प्रणाम, जय सीताराम। आप लोग बढ़िया होंगे, सुस्त होंगे। महाकाल की आप लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखे होंगे। मैं पंडित शिवपूजन शास्त्री श्री धाम अयोध्या से आप लोगों को इस वीडियो में हम स्वागत करते हैं। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि घर में के मंदिर में किस प्रकार से पूजा करना चाहिए अपने घरों में, और किस प्रकार से विस्तार पूर्वक आज हम आप लोगों को बताएंगे। शास्त्र के अनुसार आप लोगों को हम बताएंगे किस प्रकार से क्या करना चाहिए विधि पूर्वक। आइए जानते हैं, चर्चा करेंगे। और आप लोग इस वीडियो को अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। और ऐसा करने से महाकाल आप लोगों पर बड़ी कृपा बनाए रखें। घर के मंदिर में किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, मंदिर में जलने वाले दिया किस प्रकार से जलाने चाहिए, वह संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में हम देंगे। इसलिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। हम बिल्कुल शास्त्र के अनुसार सटीक आप लोगों को बताएंगे। घर में जलने वाले दीपक, घंटी रोज धोने वाले गौर से सुने, वरना पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। फिर बाद में हमें यह मत कहना कि पंडित जी ऐसा आपने हमें क्यों नहीं बताया। इसलिए हम पहले ही आप लोगों को विधि पूर्वक बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें और वीडियो को अवश्य देखें, तो वो लोग पूरा गौर से सुन लें। और दोस्तों, जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आती हैं क्यों ना आ जाए, एक चीज़ कभी मत भूलिए कि पूजा मंदिर में रखी घंटी देवी देवताओं की मूर्ति से जलते दीपक के साथ कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो अगर गई किस्मत का पहिया उल्टा घूमने लगता है तो दुर्भाग्य आता है। घर में बरकत रुक जाती है, खुशियां रुक जाती हैं और गरीबी ऐसे कदम चूम लेती है कि चाह कर भी वह हटती नहीं है। कितना भी चाहो फिर भी गरीबी हटती नहीं है। इसीलिए भक्तों, हो सकता है कि आप अनजाने में वह गलतियां कर रहे हो, इसलिए पैसा पास टिकता नहीं, घर में अशांति रहती है और सफलता बस दूर रह जाती है। अनजाने कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो हमारे भाग्य का दरवाज़ा बंद कर देते हैं, बंद हो जाता है। और जब सब हाथ से निकल जाता है तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहता, फिर पछतावा और ताने। लेकिन घबराइए मत, आज इस प्रवचन में हम आपको पूजा मंदिर से जुड़ी हर रहस्यपूर्ण समस्त बातें आपको बताएंगे, जिन्हें सुनकर आपका दिल खुद कहेगा कि गुरुजी आपने तो मेरी सोई किस्मत को जगा दी। तो भक्तों, इस प्रवचन में अंत तक सुने, क्योंकि सिर्फ जानकारी नहीं, यह आपकी ज़िंदगी बदलने की कुंजी है। बहुत से लोग पवित्र वस्तुओं को धर्म का प्रतीक मान करके मंदिर में रख लेते हैं, लेकिन वही सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। आज हम विस्तार से जानेंगे कि पूजा मंदिर में कौन सी चीज़ें रखना शुभ है और कौन सी अशुभ है, दीपक कितने बजे जलाना चाहिए और जलते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, घंटी कब बजानी चाहिए और सुबह बजानी चाहिए या शाम को, पूरा कितनी बार शंख बजाएं और कैसे बजाना चाहिए, बजाते समय किस मंत्र का जाप करना चाहिए, दीपक रोज धोना चाहिए या नहीं, मंदिर में कितनी मूर्तियां रखनी चाहिए, क्यों। यह 7-8 बातें छोटी लग सकती हैं, लेकिन उनका असर आपकी किस्मत पर सीधा असर पड़ता है। और अभी परसों के कथा में एक भक्त ने हमसे पूछा था कि गुरुजी, रोज पूजा करते समय किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, लेकिन फल क्यों नहीं मिलता, उल्टा नुकसान ही हो जाता है। इस प्रवचन में हम इस रहस्य को नज़दीक से जानेंगे। और पूजा हमारे जीवन में विभिन्न हिस्सा है। हर कोई किसी न किसी देवी देवताओं की आराधना एवं पूजन करता है, आप लोग भी करते होंगे। कोई माँ दुर्गा के चरणों में शीश झुकाता है,
कोई भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करता है, कोई भगवान श्रीमन नारायण का जाप करता है, कोई भगवान श्री राम की पूजा करता है, कोई कृष्ण की पूजा करता है और हाँ, उनकी पूजा का फल भी मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, छोटी छोटी अनजानी गलतियाँ आपको बहुत बड़ा दुख और कारण बना सकती हैं। गलतियाँ ही उस फल को रोक देती हैं। यह गलतियाँ इतनी मामूली लगती है कि उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन शास्त्रों में साफ लिखा है कि पूजा पूर्ण फल पाना है तो इन बातों को ध्यान रखना अवश्य चाहिए। आज हम इस बात करेंगे कि घर के मंदिर में दीपक और घंटी के सही उपयोग के बारे में। क्या दीपक को रोज धोना चाहिए या हफ्ते में 2 बार? धातु का दिया हो तब कब और कैसे साफ करना चाहिए? मिट्टी के दीपक का सही समय और सही अवसर कौन से हैं? मंदिर में किस प्रकार की घंटी का उपयोग सबसे होना शुभ माना जाता है? घंटी कब बजानी चाहिए, कितनी बार बजानी चाहिए और क्या शाम की पूजा में घंटी बजाना उचित है? उन सभी सवालों के जवाब आपको आज हम इस प्रवचन में अवश्य देंगे। भक्तों, एक बात याद रखिए, अधूरी जानकारी कभी न कभी नुकसान देती है, इसलिए अधूरा ज्ञान प्राण के लिए घातक माना जाता है। इसलिए पूर्ण ज्ञान की आवश्यकता होनी चाहिए, तभी आप उसका सही उपयोग कर सकते हैं। इसलिए इस प्रवचन के अंत तक जरूर सुनें। और कुछ लोग होते हैं जो वीडियो को इधर उधर से काट कर देखते हैं, बीच से स्किप करते हैं और फिर कहते हैं कि जीवन में असफलता क्यों नहीं मिल रही है। अरे, जब ज्ञान ही आधा अधूरा ले रहे हो तो फल पूरा कैसे मिलेगा? सब भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी के दिए की। यह साधारण सा दिया बाला को दिया वास्तव में यह शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। दिवाली हो या कोई धार्मिक पर्व हो या कोई बड़ा अनुष्ठान हो जिसमें मिट्टी का दिया जलाने का अपना ही महत्व है। घर के मंदिर में या दरवाजे के पास इसे जलाया जाता है। ऐसा लगता है कि माता लक्ष्मी खुद आपके दरवाजे पर आ रही हैं। इसी प्रकार से मिट्टी के दिया को एक बार जलाने से बाद में दोबारा मंदिर में नहीं रखना चाहिए। ये शास्त्र प्रमाणित बातें आप लोगों को हम बता रहे हैं। ऐसा करने से वास्तु दूर रहता है और घर में बरकत बनी रहती है। अब आगे इस प्रवचन में हम जानेंगे कि मंदिर में घंटी से जुड़े रहस्य को शायद आपको पहले कभी नहीं बताएंगे गए होंगे। अब आप आते हैं तो धातु के दिए पर। आपने देखा होगा कि लोग पीतल या तांबे के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह न केवल सुंदर होते हैं बल्कि इनका धार्मिक महत्व भी अत्यंत गहरा है। लेकिन भक्तों, इन्हें सिर्फ जलाना काफ़ी नहीं है, इसकी शुद्धि भी इतनी ही जरूरी है। इन्हें रोज धोकर खासकर गंगा जल से साफ करना चाहिए। गंगा जल से धोने पर दिया पवित्र हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। ठीक, और ऊर्जा चारों तरफ फैल जाती है। अगर आपके हफ्ते में केवल 1 बार या 2 बार साफ करते हैं तो पूरी तरह से यह शुद्ध नहीं हो पाते। इसलिए इसे अपनी रोजाना की आदत बना लें। और अब आते हैं घर के मंदिर में घंटी का। पीतल की घंटी की ध्वनि ऐसी होती है जो वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करती है और तुरंत सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ा देती है। लेकिन भक्तों, इसे कभी भी दक्षिण दिशा में न रखें, अशुभ माना जाता है। घंटी को हमेशा पूजा स्थल के पास या मंदिर के प्रवेश द्वार पर रखें। सबसे शुभ घंटी वह होती है जिसमें गरुड़ का प्रतीक चिन्ह बना हो या नक्काशी की गई हो उसे गरुड़ घंटी कहते हैं। इससे अत्यंत पवित्र व फलदायक माना जाता है। अब सवाल आता है, घंटी कितनी बार बजानी चाहिए? तो भोग लगाते समय घंटी को 5 बार बजाएं। ऐसा करने से भगवान भोग जल्दी स्वीकार करते हैं। पूजा के दौरान घंटी जोर जोर से या लगातार नहीं बजाना चाहिए, सिर्फ 3 बार ही बजाना उचित है। घंटी को हमेशा दाहिने हाथ से बजाएं। इसका मुख पूजा स्थल की ओर होना चाहिए। यद रखी घंटी को सुबह की पूजा में ही बजाना शुभ माना जाता है और शाम की पूजा में घंटी बजाने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में इसे उचित नहीं माना गया है।
इन नियमों का पालन करने से आपका पूजा पाठ कई गुना फलदायी और प्रभावी हो जाता है। भक्तों, ऐसी छोटी बातें छोटी लगती हैं, लेकिन इसका आपका किस्मत पर गहरा असर पड़ता है। भक्तों, और कई बहुत ही महत्वपूर्ण बात अक्सर लोग नज़रअंदाज करते हैं। जब आप किसी मंदिर में आप जाएं और ख़ास करके घर के बाहर मंदिर में, तो मंदिर में प्रवेश करते समय घंटी बजाएं, तो मंदिर से बाहर निकलते समय घंटी बजाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जब आपकी घंटी बजती है, सिर्फ आवाज़ नहीं होती, यह भगवान को दिया गया संकेत होता है कि प्रभु, मैं आपके द्वार पर आ पहुंचा हूं, आपकी शरण में हूं। एक बार घंटी बजाने का मतलब है कि आपने भगवान के दरबार में प्रवेश कर लिया है और पूजा आरंभ कर रहे हैं। 2 बार घंटी बजाने का अर्थ है कि अपनी प्रार्थना, अपने मन की बात सीधे भगवान के समक्ष प्रकट कर रहे हैं या रखे हैं। अपने भक्तों को कुछ ऐसी बातों को बताने जिन्हें शायद आपको कोई ना बताए। इसलिए इन बातों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह पूजा पाठ आप और अधिक फलदायी बना सकती है। अब आइए जानते हैं पूजा मंदिर में कुछ आवश्यक नियम। पूजा करते समय आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए, और दिशा सबसे शुभ मानी जाती है, क्योंकि सूर्य की पहली किरण आती है और सकारात्मक ऊर्जा से भरी होती है। पश्चिम की ओर मुख करके भी पूजा की जा सकती है, लेकिन पूर्व दिशा का लाभ कई गुना अधिक है। घर की सीढ़ियों के पास पूजा घर बनाना अशुभ माना गया है, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक होता है। इसलिए घर की सीढ़ियों के सामने या उसके नीचे पूजा घर नहीं बनाना है उचित है। यह आप लोग खास करके ध्यान अवश्य रखें। भगवान आसमान हमेशा आपके आसन से ऊंचा होना चाहिए। कम से कम 10 इंच भगवान की प्रतिमा आपके आसन से सीधे ऊंची होनी चाहिए, जिससे भगवान का सिंहासन ऊंचा हो। और भगवान को ताजे सुगंधित खिले हुए फूल ही भगवान को अर्पित करना चाहिए। जब फूल मुरझा जाए तो काले पड़ जाए तो उन्हें सामान पूर्वक मिट्टी में दबा दें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और अपने घर में पवित्रता बनी रहती है। भक्तों, यह महत्वपूर्ण नियम, जिस कमरे में आप सोते हैं उस घर में मंदिर नहीं बनाना चाहिए। बहुत से लोग जिस घर में शयन करते हैं या सोते हैं उसी घर में मंदिर बना लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शास्त्र के अनुसार यदि परिस्थिति के कारण आप अपने सोने के कमरे में मंदिर रखना पड़े तो रात को मंदिर को ढक दें या पर्दा डाल दें। इससे रात के समय मंदिर के निकलने वाली ऊर्जा आपके विश्राम को प्रवाहित नहीं करेगी। ऐसा करने से घर में शांति, आपकी पूजा की एकाग्रता बनी रहती है। और एक विशेष बात भक्तों, कभी भी काले कपड़े पहनकर पूजा न करें। सनातन परंपरा में माना जाता है कि काले वस्त्र मन में भीरापन और नकारात्मक भाव लाते हैं, जो पूजा की ऊर्जा को कमज़ोर कर देते हैं। हमेशा शुभ और हल्के रंग का वस्त्र पहनें, ताकि मन में शांति और पवित्रता और सकारात्मक बने रहे। चलिए अब जानते हैं घर में पूजा मंदिर में किन चीज़ों को नहीं रखना चाहिए। भक्तों, किसी भी देवी देवताओं की एक ही तस्वीर या मूर्ति रखना चाहिए या रखें। एक से अधिक तस्वीर ऊर्जा में संतुलन बिगाड़ देती है। अर्थात किसी भी देवी देवताओं की मूर्ति एक ही होनी चाहिए। जिससे भगवान कृष्ण की मूर्ति एक ही होनी चाहिए, 2 पर नहीं होनी चाहिए। भगवान राम की तस्वीर एक होनी चाहिए, 2 नहीं होनी चाहिए। शास्त्र के अनुसार आप लोगों को हम बता रहे हैं। और ताकि भगवान की ऊर्जा आपके पूरे मन में, आपके जीवन में प्रवाहित हो। घर में शिवलिंग रखना अत्यंत पवित्र माना जाता है, लेकिन किस दिशा में रखें? हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में ही शिवलिंग रखना चाहिए और स्वच्छ स्थान पर ही रखना चाहिए। स्थापना करें और शोरगुल या गंदे स्थान पर कभी भी ना रखें। भगवान की टूटी हुई मूर्ति या फटी हुई तस्वीर पूजा स्थल से तुरंत हटा दें, उसे जल में प्रवाहित कर दें और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बाधा डालती है। इसे शास्त्र के सम्मत तरीके से त्याग दें। शंकर भगवान की कृपा का प्रतीक है गोमती चक्र। अगर घर में समृद्ध आती है तो जल में वातावरण शुद्ध होती है। जल में रोज बदलते हैं। इन पवित्र वस्तुओं को हमेशा साफ रखें। रोज पूजा
स्थल को सफाई करें। गंदगी से नकारात्मक ऊर्जा आती है, ध्यान में भंग हो जाता है। स्थान में सुंदरता एवं व्यवस्था सुगंधित रखें और मन को सहज रूप से भगवान में लग सके। भक्तों, अब आइए जानते हैं घर के पूजा मंदिर में जुड़े कुछ ऐसे नियम जिन्हें मानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले, पूजा स्थान पर हमेशा घर के शांत और पवित्र कोने में होना चाहिए और उत्तर या पूर्व दिशा में हो तो सबसे उत्तम है। इस दिशा में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और आपकी पूजा की ओर प्रभावशाली बनाती है। ध्यान रहे, पूजा स्थल में कभी भी बेडरूम या रसोई घर नहीं होना चाहिए, पास न हो। यह स्थान दैनिक कार्य का हलचल में भरे होते हैं। नकारात्मक ऊर्जा अपनी तनाव बना रहती है, इसलिए कभी भी बेडरूम में या रसोई घर में मंदिर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी। यह शास्त्र के अनुसार बिल्कुल ही प्रमाणित नहीं है, इसलिए आप लोगों को रसोई घर में मंदिर नहीं रखना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है और नकारात्मक शक्तियां आपके घर के तरफ अत्यंत प्रभावशाली आपकी ओर बढ़ती हैं, इसलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए शास्त्र के अनुसार। और दीपक से उन जुड़े महत्वपूर्ण नियमों में दीपक जलाने से सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि भगवान के आशीर्वाद और कृपा का प्रकाश जो आपके घर में जीवन में उज्जवल भर देता। दीपक को हमेशा भगवान की मूर्ति के सामने रखें ताकि रोशनी सीधे भगवान तक पहुँचे और आपके पूजा स्थल को पवित्र रखें। याद रखें, टूटा हुआ दीपक कभी भी न जलाएं और पूजा के समय एक स्थान से दीपक खास करके तेल और घी भी न जलाएं, क्योंकि दोनों ऊर्जा अलग होती है। गलत तरीके से जलाने से पूजा में शक्ति कम हो सकती है। वास्तु के अनुसार घी का दीपक बाईं और तेल का दीपक दाईं ओर रखना चाहिए, अर्थात घी का दीपक दाहिनी तरफ और सरसों के तेल का दीपक बाएं तरफ रखना चाहिए। इसे करने और दीपक को हरदम अग्नि कोण में रखना चाहिए, बिल्कुल शास्त्र के अनुसार आप लोगों को हम बता रहे हैं, इसलिए पूरा वीडियो के अंत तक बने रहें। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखते रहें। और इसी प्रकार से अनेक पश्चिम दिशा में और कहते हैं शास्त्र में बताया गया है, लेकिन ध्यान रखें दीपक कभी पश्चिम दिशा में न रखें। दीपक के लिए उत्तर या पूर्व दिशा सबसे अच्छी मानी जाती है। साथ ही बाती का मुंह हमेशा इन दिशाओं में होना चाहिए। जो रुई की बत्ती आप लोग बनाते हैं उन्हें इन दिशाओं में रखना चाहिए, जिस प्रकार से पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। अधिक बढ़ती है घी के दीपक में रुई की बत्ती और तेल के दीपक में लाल मौली की बत्ती का प्रयोग करें। रुई की बत्ती से प्रकाश की स्थिर शुद्धि होती है, जबकि लाल मौली वाले बत्ती के वातावरण में शुभ ऊर्जा का संचार होता है। नवरात्रि या विशेष अवसरों में माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी के सामने गोल बाती का दीपक न जलाएं, क्योंकि इससे अशुभ माना जाता है। और नियम याद रखें, घी का दीपक जलाने वाले तुरंत बाद तेल का दीपक न जलाएं, इससे बीच में थोड़ा अंतर रखें ताकि वातावरण में संतुलन और वातावरण पवित्र बना रहे। और छोटे छोटे नियमों का पालन न सिर्फ अपने घर में शांति और समृद्धि बनाए रखें बल्कि पूजा में हमेशा अधिक फलदायी माना जाता है। भक्तों, यह आपको छठी बात को ध्यान से सुने, दीपक को हमेशा सही जलाना चाहिए जब भगवान जाग रहे हो, जैसे सुबह के शांत के पवित्र के समय सबसे पहली किरण धरती पर छूती है, उसी समय पूजा करते समय दीपक जलाएं। और फिर शाम को आरती के समय जब दिन अर्थात सूर्य अस्त होने वाला हो, गोधेली वेला हो, तब दीपक का प्रज्वलित करें, भगवान की आरती करें, भगवान का गीत गायन करें। ऐसा करने से बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है और आपका घर वातावरण से शुद्ध रहता है। इसी प्रकार से उस समय दीपक वातावरण को पवित्र कर देता है और दोनों समय सिर्फ पूजा के लिए नहीं बल्कि ध्यान और आध्यात्मिक ऊर्जा का महसूस करने के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। इन पलों में दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है, आपके मन का भी निर्मल होता है। सातवीं बात, भक्तों, दीपक को जलाना केवल धार्मिक नियम नहीं बल्कि वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में भी इनका गहरा महत्व बताया गया है कि दीपक जलाने से न केवल आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है बल्कि हमारे जीवन में
सात चक्रों की संतुलित करता है और यह नकारात्मक को दूर करते वातावरण को शुद्ध करता है, आपके मन में शांति प्रदान करता है। दीपक को हल्के स्थिर लो और मानो भगवान के आशीर्वाद आपके जीवन में रोशन कर रही है। अब बताइए, इन सभी नियमों का पालन जरूर करें। यही नियम आपके जीवन में भगवान की कृपा को बनाए रखते हैं, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह निरंतर बनाए रखते हैं। दोस्तों, इसी के साथ यह सत्संग यहीं पर संपूर्ण होता है और विधि पूर्वक हमने आप लोगों को यह संपूर्ण जानकारी दी है। यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय जय श्री राधे, नमश्चंडिकाय।